राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश की जो विस्तार बुक है उसके सबसे लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। पहले बच्चों, ये जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये दो पार्ट में डिवाइड है। जिसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसे जितकला साने लिखा हुआ है और सेकंड वाला जो पार्ट है उसे बामा शाह ने लिखा हुआ है। पहले बच्चों, एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर जो है वो इन दोनों की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि इस चैप्टर में ये दोनों अपने ही कैरेक्टर्स की बात करती है और अपने बारे में डिस्क्राइब करती है। मेरे बच्चों, इस चैप्टर की पूरी वीडियो भी जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाने वाली है। फिलहाल इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाले हैं, और अगर आप उन चैप्टर को, उन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते हो तो आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमारे चैनल पर पूरी 12th क्लास की इंग्लिश का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे जाके आप चैप्टर वाइज चैप्टर सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। ग्रामर सेक्शन भी हमने बिल्कुल अलग करके रखा है, तो वहां जाकर भी आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि जितकला शाह और बामा शाह के द्वारा लिखा गया है। जिसकी जो फर्स्ट वाली स्टोरी है वो जितकला शाह ने लिखी है और जिसका नाम आप याद रखेंगे कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो प्यारे बच्चे, स्टोरी के अंदर होता क्या है, मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। इस स्टोरी के अंदर जितकला शाह बताती है कि जब वो अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो वहां का जो एटमोस्फेयर होता है वो किस तरह से पूरी तरीके से इंडियन एटमोस्फेयर से अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, जो जितकला शाह है वो आप नेटिव अमेरिकन है, तो वहीं की स्कूल को ज्वाइन कर लेती हैं और एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती है। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें जितकला साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये सारी चीजें वो यहाँ डिस्क्राइब करने वाली हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे इन्हें फेस करनी होती हैं, जैसे कि जैसे जैसे स्कूल में पढ़ती हैं तो सबसे पहले तो इनको सामने प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो जितकला साहब होती है वो इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानती नहीं थी। आगे उनको एक ईटिंग फॉर्मूला जो है वो वहाँ पे फॉलो करना होता है, जिसमें कुछ वेल रिंगिंग का सिस्टम होता है जो कि जितकला साहब को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके बाद में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं उन्हें शॉर्ट करने होते हैं, ये अनाउंसमेंट होता है। तो जितकला साहब को ये बात इनके फ्रेंड जितबिन से पता चलती है, जिसमें इनको अपने लॉन्ग हेयर को शॉर्ट हेयर में रखना था। तो ये बात भी जितकला साहब को बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लगती। उनको लगता है कि अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल्स के जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा टफ है। वहीं आपकी बुक में एक सेकंड स्टोरी भी दी हुई है, जिसकी जो राइटर है वो बामा शाह है। बामा शाह जो है वो स्कूल जाती हैं और स्कूल जाते से जब वो वापस घर आ रही होती है तो उनको केवल और केवल 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगना होता है, लेकिन वो बाजार को एंजॉय करने के लिए और बाजार में जो फन होते हैं, नॉवेलिटीज होती है, उनको देखने के चक्कर में कम से कम 30 मिनट्स में अपने घर पहुंच पाती है। तो एक दिन जब बामा साहब अपने स्कूल से घर आ रही थी तो उन्हें रास्ते में एक एल्डर मैन दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से वॉक कर रहा था, मतलब कि चल रहा था, जिसके हैंड में, मतलब कि हाथ में एक स्ट्रिंग, मतलब कि धागा था, और उससे एक पैकेट जो था वो बंधा हुआ था। तो बामा साहब जब उस व्यक्ति को देखती हैं तो वो लाफ, मतलब कि हंसने लगती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति इतने अजीब तरह से क्यों चल रहा है। तो वो उसको फॉलो करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा पुअर था और एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। तो बामा साहब को ये चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारी कंट्री में आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। लोग अपर कास्ट और लोअर कास्ट की वजह से भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोगों के अंदर अभी भी है, जिसकी वजह से सही एजुकेशन और सही फैसिलिटीज जो है वो लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो ये सारी बातें वो जाकर अपने एल्डर ब्रदर, मतलब कि भाई को बताती है, और बताती है कि ये कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री के अंदर क्यों चलता है। तो इसके ऊपर उनका जो भाई है वो कोई भी प्रॉपर रिव्यू नहीं दे पाता, और यही बताता है कि हमारी एजुकेशन ही जो है वो हमारे इस सिस्टम को तोड़ने में हमारी हेल्प करती है। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसे कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जिससे हम इसको और आसानी से कंप्लीट कर पाए। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपको यही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है। व्हाट डिड जिडविन टेल टू जितकला सा? जिडविन ने जितकला सा को क्या बताया था और जितकला सा ने किस तरह से रिएक्ट किया? तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि जिडविन है कौन। तो प्यारे बच्चों, जो जिडविन है वो जितकला सा की फ्रेंड है, जो कि अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में इनके साथ ही पढ़ती थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट डिड जिडविन टेल टू जितकला सा? जिडविन ने जितकला सा को क्या बताया? हाउ डिड शी रिएक्ट ऑन इट? और जितकला सा ने कैसा रिएक्ट किया, हमको यहाँ बताना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है जिडविन हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन। जिडविन ने एक पेल फेस वुमेन को ओवरहर्ड करा था, मतलब कि सुन लिया था। जिडविन ने एक मैम को बात करते हुए सुना था कि शी वॉज टॉकिंग अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर। वो बात कर रही थी कि इन बच्चों के जो हेवी और लॉन्ग हेयर है उन्हें काट दिया जाएगा।
जुडविन सेड, जुडविन ने कहा कि वी हैव टू सबमिट, ये बात जितकला साहब को आकर बताती है, वी हैव टू सबमिट, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारे टीचर जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ताकतवर है। लेकिन जितकला साहब इस बात से रिवेल करती है, शी डिक्लेयर दैट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी वुड नॉट सबमिट, वो अपने आप को सबमिट नहीं करेगी, शी वुड डू स्ट्रगल फर्स्ट, वो पहले क्या करेगी, स्ट्रगल करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 2 नंबर अच्छी तरह से कवर हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड जितकला सा अपोज टू कटिंग ऑफ हर हेयर, जितकला सा जो थी वो अपने लॉन्ग हेयर को कटवाने के खिलाफ क्यों थी, व्हाई डिड जितकला सा अपोज टू कटिंग ऑफ हर हेयर, जितकला सा अपने हेयर को कटाने के बिल्कुल खिलाफ क्यों थी। तो आंसर लिखा है, जितकला सा अपोज्ड टू कटिंग ऑफ हर हेयर, जितकला सा अपने बालों को कटाने के बिल्कुल अपोज्ड थी, बिकॉज शी हैड हर्ड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर से सुना था कि ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, केवल और केवल अनस्किल्ड वॉरियर्स, ऐसे वॉरियर्स जो अनस्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड मतलब जिनके अंदर कोई भी स्किल नहीं होती, हु वर कैप्चर्ड, जिन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, किनके द्वारा, एनिमीज के द्वारा, वो लोग जो है वो शॉर्ट हेयर रखते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या लिखा हुआ है, जितकला सा अपोज्ड टू कटिंग ऑफ हर हेयर, जितकला सा अपने लॉन्ग हेयर्स को कटवाने के अपोज थी, बिकॉज शी हैड हर्ड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर से सुना था कि ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, केवल जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं जिन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, हेड देयर हेयर कट, उन्हीं के हेयर को काट दिया जाता है उनके एनिमीज के द्वारा। उनका मानना था कि जो कॉवर्ड होते हैं, कॉवर्ड्स मतलब कि जो डरपोक होते हैं, वो अपने हेयर्स को कैसा रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। ये बात आपको और याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अब इसी चैप्टर के बाद जो बामा साहब वाली स्टोरी है, उसका भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, नेम सम नोवेलिटीज एंड ऑडिटीज इन द स्टेट दैट अटेस्ड बामा। बामा अपने मार्केट में से जब घर आती थी, तो बामा जब स्कूल से घर आ रही होती थी, तो कौन कौन सी चीजें थी जो उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो हम लिखेंगे, बामा अट्रैक्टेड मेनी नोवेलिटीज लाइक शी लुक्ड आइस मंकी, द स्नेक चार्मर एंड हिज स्नेक, द साइकिलिस्ट, द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ गांधी एंड अदर शॉप्स। बामा शाह जब स्कूल से घर आ रही होती थी, तो उसे मार्केट में कई सारी नोवेलिटीज और ऑडिटीज दिखाई देती थी, जिसमें से कुछ एग्जांपल आपको दिए, जैसे कि उसे मंकी दिखाई देता था, स्नैक दिखाई देता था, स्नैक चार्मर्स वहां पर बैठे हुए थे तो जो शो दिखा रहे होते थे, साइकिलिस्ट वहां पर उन्हें देखने को मिलता था, ड्राइड फिश का स्टॉल दिखता था जो कि गांधी जी के स्टेचू के सामने सेल होती थी। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें बामा साहब को स्कूल से घर आते हुए दिखाई देती थी। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन आपको करना है तो वो सुनिएगा। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। Why did जितकला साह feel oppressed in new establishment? जितकला साह को अपने न्यू एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा ऑपरेस्ड मतलब कि बेकार सा फील क्यों होता है, अपन को बताना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इस साल 100% एग्जाम में आने के इसके चांसेस बनने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप करेंगे। Why did जितकला साह opposed या ऑपरेस्ड इन न्यू एस्टेब्लिशमेंट, जितकला साह अपने न्यू एस्टेब्लिशमेंट में बिल्कुल ऑपरेस्ड फील क्यों करती है, हमको बताना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जितकला साह फेल्ट ऑपरेस्ड इन न्यू एस्टेब्लिशमेंट, जितकला साह को अपने न्यू वातावरण में बिल्कुल अजीब सा लगता है, क्योंकि बिकॉज शी वॉज अवे फ्रॉम हर मदर, एक तो वो अपनी मम्मी से दूर हो गई थी, एंड शी हैड इमोडेस्टली ड्रेस्ड, और उनको बहुत ही अजीब तरह से तैयार किया गया था। शी फर्दर फेल्ट अप्रेस्ड, उनको और भी ज्यादा अजीब लगता है, एज शी वाज सफर्ड बाय द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, जब उनको ये बात पता चलती है कि उनके जो लॉन्ग हेयर है उन्हें काट दिया जाएगा। शी कंसीडर देम दे वर नॉट ह्यूमन बट एनिमल्स, उनको लगता था कि ये जो लोग हैं वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एनिमल्स हैं, जो कि इस तरह के जो काम है उनसे करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, What annoyed जितकला साह इन हर न्यू एनवायरमेंट, जितकला साह जब अपने नए एनवायरमेंट में पहुंच जाती है, तो कौन सी चीज होती है जो उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, गुस्सा दिलाती है, चिड़चिड़ाती है। तो आंसर आएगा, जितकला साह वॉज अनॉयड बाय द कॉन्स्टेंट हार्श नॉइस ऑल अराउंड अस। तो ध्यान रखेंगे, जितकला साह वॉज अनॉयड बाय द कॉन्स्टेंट हार्श नॉइस ऑल अराउंड हर, जितकला साह सबसे ज्यादा परेशान होती है अपने आसपास के एटमोस्फेयर से,
जो कि लगातार उनको शोर शोर और शोर ही सुनाई दे रहा था। शी वॉज ऑल्सो अनॉयड बाय द टफ रूल्स ऑफ अमेरिकन। इसके अलावा उन्हें अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल के जो रूल है वो काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। शी वॉन्टेड टू स्केप बट नो कुड नॉट। वो वहां से भागना तो चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई सा क्वेश्चन आपको करना है तो एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, वाई डिड जितकला सा सिट डाउन ऑन हर चेयर एंड गॉट अप अगेन। जितकला सा जो होती है वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है लेकिन वापस से दोबारा उन्हें क्यों खड़ा होना पड़ा ये हमको बताना है। पहले तो क्या हुआ, जब उनको ईटिंग के लिए मतलब खाने के लिए ले जाया जाता है डाइनिंग रूम में, तो जितकला सा जो होती है वो जाते से चेयर के ऊपर बैठ जाती है लेकिन वापस से वो खड़े हो जाती है, क्यों हमको बताना है। जितकला शाह सेट डाउन ऑन हर चेयर एंड गॉट अप अगेन। जितकला शाह पहले तो चेयर के ऊपर बैठ जाती है लेकिन दोबारा से उनको खड़े होना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज शी वॉज टू फॉलो द रूल्स ऑफ बेल रिंगिंग। उन्हें अपने स्कूल के बेल रिंगिंग के जो रूल है वो फॉलो करना था, बट शी डिड नॉट नो अबाउट दैम। लेकिन वो उन रूल्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती थी। व्हेन शी हैड सेट डाउन, जब वो एक बार चेयर के ऊपर बैठ गई थी तो सारे के सारे लोग उस टाइम पे खड़े हुए थे, इसलिए जितकला साहब को भी दोबारा खड़े होना पड़ा। ये क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई सा क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर बनता है तो वो आप मेरी तरफ से जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, हु वर जितकला सा एंड बामा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ग्रामर की, लिटरेचर की, उसके बाद में सेक्शन ए सेक्शन बी मतलब रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की, तो भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है। इसके अलावा हिंदी के जो वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आपके वीडियो देखने के बाद जो मार्क्स रहने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेंगे। तो आप वन बाय वन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, ये सही में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जय श्री महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।